हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं HDFC AMC जो कंपनी है उसका एनालिसिस। तो अगर हम इसकी बात करें तो आज के दिन इसकी जो ओपनिंग होती है वो होती है 2562 पे। बाद में अगर हम इसमें देखें तो थोड़ी सी इसमें बढ़त देखने को मिलती है और ये 2574 पे जाता है और दिन क्लोज होते होते ये 2555 पे क्लोज होता है। सो आज के दिन में अगर हम देखें तो इसमें एक मामूली सी गिरावट देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो फिर भी उतार चढ़ाव ऐसे ही बना रहा। यहाँ पे इसने 30 जुलाई को 2540 किया था और इसने बीच में ही 2615 का वैल्यू अटेन किया था। वहीं पे अगर हम इसके पिछले एक महीने की बात करें तो इसने लगभग 2800 के आसपास जाने की कोशिश की थी। 2773 रुपये के भाव को इसने छुआ था जो कि 6 जुलाई को था और उसके बाद देखें तो हम इसमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम 6 महीने की बात करें तो एक फिर से एक तरह का अगर हम देखें उतार चढ़ाव का ही इसमें सेम माहौल बन रहा है। यहाँ पे इसने 18 फरवरी को 2800 के भाव को छुआ था। फिर हमें पता है कि बाद में जो US और जो ईरान की लड़ाई हुई उसकी वजह से इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी और ये लगभग 2348 के भाव के आसपास गया था और फिर वापस इसमें रिकवरी देखने को मिली और फिर से एक बार इसने मई महीने में 2800 के लेवल को टच किया था। तो अगर हम देखें तो इसमें एक 2800 का एक अपर लेवल जो रेजिस्टेंस बन रहा है उसको टच कर रहा है और बॉटम में अगर हम देखें तो ये 2200 और 2300 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। उससे नीचे अभी तक ये गया नहीं है और बीच में एक बार यहाँ देखो तो 2200 के आसपास ये गया था, 2250 के आसपास, जब यहाँ पे वो जो लड़ाई का जो माहौल था लेकिन अब वापस से ये 2700 के आसपास जा रहा है। 2800 के लेवल के पार जा नहीं पा रहा है कंटिन्यूसली। सो अगर हम देखें तो अगर कंटिन्यूसली अगर हम 7 महीनों में तो ये 2800 और समझ लो 2300 के बीच के लेवल में ही क्या कर रहा है, एक तरह से मूव कर रहा है। ऊपर जाता है तो 2700 2750 के भाव तक जाता है और नीचे आता है तो 2300 के लेवल तक आता है। अगर हम अभी और इसके हम जो वैल्यूज अगर देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1.10 लाख करोड़ का है और इसका जो पी रेशियो है 37.28 है और डिविडेंड यील्ड है इसकी 2.11% है। अगर हम इसके कुछ प्रोज और कॉन्स देखें तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ROE दिया है पिछले 3 सालों में जो कि 31.8% है और कंपनी ने एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट दिया है 78.6% का। और इसके कॉन्स के देखें तो इसका जो बुक वैल्यू काफ़ी हाई है, 11.9 टाइम्स है इसका बुक वैल्यू। सो अगर हम देखें तो ये थोड़ा इसका फिलहाल के वैल्यूएशन इसका ज़्यादा है। अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो जून 2023 में 575 करोड़ का सेल्स हुआ था। वहीं पे सितंबर में अगर हम देखें तो 643 करोड़ का, फिर 671 और फिलहाल अगर हम देखें अभी 2026 में तो लगभग अगर हम देखें तो 1100 करोड़ के आसपास इसका सेल्स हो रहा है। एग्जैक्ट फिगर देखें तो 1098 है। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो करंट अभी जो जून 2026 में 852 करोड़ का प्रॉफिट है और प्रॉफिट अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 838 करोड़ का इसमें प्रॉफिट है। और वही अगर हम जून में देखें 2023 में तो 478 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर देखें तो 2023 जून में 11.19 था और अभी अगर हम देखें तो 19.56 हो गया है। तो काफ़ी अच्छा हमें इसमें अर्निंग पर शेयर्स में ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3 सालों में। अगर हम ईयर ऑन ईयर इसका देखें सेल्स तो 2015 में अगर हम देखें तो 1056 करोड़ का था, फिर 1490 का हुआ है और अगर अभी फ़िलहाल देखें तो 4249 करोड़ का जो सेल्स हुआ है। प्रॉफिट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 3375 का है करंट में और अगर हम देखें पिछले साल तो 3346 का था।
तो एक साल में लगभग अगर हम देखें तो एक जैसा ही है, ज़्यादा इसमें प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो पिछले साल 2025 में अगर हम देखें तो 2461 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। वहीं पे 2026 मार्च में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी बढ़त देखने को मिली है और ये 2859 करोड़ का हो गया है। वहीं अर्निंग पर शेयर में देखें तो 2015 में इसका 82.28 रुपीस का अर्निंग पर शेयर था और अभी करंट देखें तो उस मुकाबले में हम देखें तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली और 68.87 का हो गया है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है इसकी, 81% पे आउट है। अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में 12% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। वहीं पिछले 5 सालों में 16% की रेट से बढ़ोतरी देखने को मिली है सेल्स में और पिछले 3 सालों में 23% और करंट ईयर में 15%। वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल में 20% से बढ़ा है प्रॉफिट। वहीं पे पिछले 5 सालों में देखें तो 17% और 3 सालों में 26%। वह अगर हम स्टॉक के जो CCR वैल्यू देखें तो 5 सालों में 12% से बढ़ा है, 3 साल में 29 और पिछले 1 साल में इसमें 10% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 साल में इसने 31% का इसने रिटर्न दिया है, 5 साल में 30% का दिया है और 3 साल में 32% और लास्ट ईयर में 33% का। तो अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम देखें तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा रिजर्व अगर देखें तो 9017 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व और बोरोइंग्स कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी है एक कंपनी के लिए खबर है। वहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 2025 दिसंबर में 52.38% प्रोमोटर्स के पास थे। वहीं पे 2026 आते आते 52.37 मामूली से 0.01% की जो हमें देखने को मिला है कि प्रोमोटर्स ने अपने जो शेयर से सेल किए और 2026 आते आते 52.34 तो 0.03% का यहाँ पे फिर से हमने इसमें क्या डिक्रीज देखने को मिल रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। वहीं FIs का भी देखो तो FIs में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें। 2025 में 23.99% था, वहाँ पे 2026 आते आते 24.45 और फिलहाल इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और 24.10%। DIs की अगर हम देखें तो DIs का भी सेम पैटर्न है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। 14.90% था 2025 में, 26 आते आते मामूली से 14.42, मामूली से अगर हम देखेंगे तो इसमें गिरावट 0.48% की गिरावट देखने को मिल रही है और अभी जो करंट जून में अगर देखें तो 14.76 हुआ है। वहीं पर पब्लिक की तरफ से देखें तो यहाँ पे भी कांस्टेंट ही है, कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रही है। 8.73% है, 8.75 2026 मार्च में हुआ और जून में 8.79, सो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। सो ये हमने देखा, एनालिसिस देखा है कि जो HDFC AMC शेयर है कैसा कर रहा है। अगर हम इसको ओवरऑल समराइज़ करें तो एक काफ़ी स्टेबल कंपनी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और अगर हम देखें तो इसने रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे ही दिए हैं अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें। सो ये था हमारा एनालिसिस HDFC के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइए और ऐसे ही हम और जो शेयर्स है उनका एनालिसिस करेंगे और आपका कोई भी सुझाव रहेगा तो वो हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।